उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, साधु मिलनदास हत्याकांड में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 5वें आरोपी शानू को पकड़ा है। मुख्य आरोपी इजराइल एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। 5 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज है। 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे गए थे। इजराइल और शानू पर इनाम घोषित था। योगी पुलिस ने इजराइल को मिट्टी में मिलाया। साधु हत्याकांड के सभी आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। 5 में से 1 आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और 4 को जेल भेजा गया है। तो साधु मिलनदास हत्याकांड में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 5वें आरोपी शानू को भी पकड़ लिया है। 5 आरोपियों पर दर्ज है हत्या का केस। तो साधु हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई। फरार दोनों अभियुक्तों इजराइल व शानू पर 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। उसमें से एक अभियुक्त इजराइल की घेराबंदी यशोजी और बांगरमऊ पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें जब इसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में इसको गोली लगी, जिसे उपचार के लिए CHC बांगरमऊ भेजा गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा अभियुक्त जिसकी तलाश की जा रही थी, इस पर भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार था। इसको गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार बाबा मिलनदास के हत्या में नामजद 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। योगी आदित्यनाथ के चेतावनी को इजराइल ने हल्के में लिया। 60 साल के साधु की चाकू गोद कर हत्या कर, लेकिन योगी फोर्स ने 144 घंटे के अंदर इजराइल का काम तमाम कर। इजराइल साधु की हत्या के बाद से फरार था। योगी फोर्स ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इजराइल का एनकाउंटर उन्नाव से 75 किलोमीटर दूर तब हुआ जब रात के अंधेरे में वो कानून से बचने के लिए भाग रहा था। इजराइल योगी फोर्स से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। रात को ही बाहर निकलता, लोकेशन बदलता रहता था, लेकिन 15 जून की रात जैसे ही वो बाहर निकला, योगी फोर्स से उसका सामना हो गया। योगी फोर्स ने जैसे ही इजराइल को रोका, उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली दारोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी, जबकि दूसरी गोली एक सिपाही के हाथ को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद योगी फोर्स ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और इजराइल को हमेशा के लिए सुला दिया। उन्नाव में हुए साधु हत्याकांड में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहीं पर इसी जगह पे आज सुबह 4 बजे इजराइल जिसने साधु की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, उसका जो है पुलिस ने आज सुबह जो है वो एनकाउंटर कर दिया। ये देखिए, ये वही स्पॉट है। हालांकि इजराइल के एनकाउंटर से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उन्हें बुलेट के साथ बुलडोजर इंसाफ भी चाहिए। इन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों का भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके आवाज पर बुलडोजर चलना चाहिए। 6 और हैं, वो भी उनके घरों पे बुलडोजर है। कुछ सही लग रहा है हिसाब, थोड़ा सही लग रहा है। शांति मिली है। कितनी ना मिली है, अब इनको लोगों को सब कुछ हो जब बाबा मिलनदास शिव भट्ट के अपनी ही जमीन पर मंदिर बनवा रहे थे। ये वही निर्माणाधीन मंदिर है जहां लाउड स्पीकर पर भजन बजाने से भड़के इजराइल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिलनदास की हत्या कर दी। मंदिर के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है जहां भाईजान लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में भजन से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मंदिर निर्माण से कट्टरपंथी नाराज थे और इसे बनने से रोकना चाहते थे, लेकिन बाबा मिलनदास इसके लिए तैयार नहीं थे, तो कट्टरपंथियों ने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। 9 जून की दोपहर संत मिलनदास को सभासद अतीक खान के अहाते में बुलाया गया, जहां इजराइल और उसके साथियों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने पीठ और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही संत मिलनदास की मौत हो गई।
इस केस में योगी फोर्स इस्राइल को जहन्नुम भेज चुकी है।